नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर 8 बजते ही यूपी मांगे उत्तर शुरू हो रहा है और आज हम यूपी मांगे उत्तर सीधे देवरिया जिले से लेकर आए हैं। आज हम यूपी मांगे उत्तर में बात करेंगे 5वें चरण की वोटिंग। लेकिन ये मंदिर पर क्यों आ गई है, आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। दरअसल आज 5वें चरण के दौरान बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसी महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीट थी। लेकिन आपको बता दें कि रायबरेली में वोटिंग से पहले राहुल गांधी मंदिर पहुंच गए, वो भी हनुमान के मंदिर। हनुमान जी के उन्होंने दर्शन किए और पूजा पाठ की। अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। आपको याद होगा जब कन्नौज में वोटिंग हुई थी तो अखिलेश यादव भी मंदिर पहुंच गए थे और वो मंदिर पहुंचे थे सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर के। उसी तर्ज पर राहुल गांधी भी मंदिर पहुंच गए। ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठा दिया है कि देखिए, कांग्रेस तो राम के नाम को काल्पनिक बताती थी, राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया था। अब इनको भगवान कैसे याद आ रहे हैं, वो भी भगवान राम नहीं बल्कि उनके राम भक्त हनुमान जी याद आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी अखिलेश के बहुत करीबी थे, उनके पुराने दोस्त थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो सेकुलरिज्म का है उसका ढोंग करते हैं, वो सॉफ्ट हिंदू की राह पर चलते हैं, सिर्फ उनका जो सेकुलरिज्म है वो दिखावा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सीधे देवरिया से। पहले जो वार पलटवार जो सियासत हो रही है राहुल गांधी के मंदिर जाने पर, पहले वो सुनिएगा, फिर हमारे साथ तमाम मेहमान, हमारे सवाल, और आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। फटाफट फटाफट चटापट चटापट हार के जाने वाले हैं। और वहां पर जो कहते हैं ना, डरो मत, डर के अमेठी से भाग के गए थे वायनाड में, फिर देखा वोटिंग भी वहां देखा कि वो हार सकते हैं, तो डर के वहां से भाग के फिर अमेठी आए थे। अमेठी में लगा कि स्मृति ईरानी का तूफान चल रहा है, तो वहां से डरे और डर के वो आखिरी दिन पहुंच गए रायबरेली। अब रायबरेली में उनको असली डरने का दिन आ गया है। सबका उन्होंने नाम लिया है, केवल अपने बाबा जी को छोड़ के, अपने बाबा जी को छोड़ के, और बाकी वो अपने नाना जी का, पर नाना जी का भी लेते हैं, दादी जी का भी लेते हैं, सबका लेते हैं। बाबा जी भी वहीं से अमेठी से चुने गए थे, रायबरेली के बगल से। अखिलेश यादव जी वो बीजेपी के ही पद चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है, और केवल यही कहते हैं कि मैं साफ हिंदू हूं। तो देखिए, वार पलटवार की राजनीति आप देख ही रहे हैं। राम मंदिर तो नहीं गए राहुल गांधी, लेकिन हनुमान के मंदिर गए, यानी राम भक्त के पास पहुंच गए। तो राम भक्त के पास राम से दूरी, एक सवाल इसलिए उठ रहा है कि रायबरेली में वोटिंग थी, लेकिन वो हनुमान मंदिर पहुंच गए और जीत का आशीर्वाद मांग लिया। लेकिन उससे पहले कांग्रेस क्या कहती रही है, ये अब आपको हम दिखाते हैं। दरअसल कांग्रेस पर आरोप लगते रहे कि राम के अस्तित्व को ही कांग्रेस ने नकार दिया था, उसे काल्पनिक बता दिया था। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपने देखा होगा, दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा था कि विवादित स्थल पर मंदिर भगवान राम भी नहीं चढ़ेंगे। जो विवादित स्थल, जो अयोध्या का हम जिक्र कर रहे हैं, उस पर दिग्विजय सिंह का ये बयान आया था। इसके अलावा शशि थरूर ने क्या कहा था, कोई हिंदू नहीं चाहेगा कि ढांचा गिराकर राम मंदिर बने। तो राम मंदिर को लेकर आपको याद होगा कि कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया था, बाकायदा ऑफिशियली जानकारी देकर न्योता ठुकरा दिया था। अब राम भक्त हनुमान के दरबार पर राहुल गांधी पहुंच गए तो सियासत तो होगी। आज यही बहुत सारे सवाल हम जल्दी से आपको बताते हैं। आज जिन जिन सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज ये खास चर्चा हो रही है यूपी मांगे उत्तर में। राम भक्त की पूजा, राम से दूरी क्यों? आप हनुमान जी की तो पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, राम मंदिर कभी गए नहीं। आखिरकार राम से दूरी क्यों? हनुमान के तो आप नजदीक पहुंच गए। एक महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। दूसरा सवाल है, वोटों की होड़ में ये मंदिर की दौड़ क्यों? कि आपको वोट चाहिए, हिंदुओं के वोट चाहिए, तो मंदिर की दौड़ क्यों? और एक महत्वपूर्ण सवाल, मंदिर मार्च से खुलेगा जीत का द्वार। अखिलेश यादव भी आपको बता दें, कन्नौज में वोटिंग हुई थी, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, वो भी मंदिर पहुंच गए थे, लेकिन लग रहा है कि जीत का द्वार खुल पाएगा। क्या अखिलेश की धर्मनिरपेक्षता ढोंग है? ये हम नहीं कह रहे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया है, इस पर भी हमारी बात होगी। तो ये आज के हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल है, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। आपको बता दें, हमारे साथ सीधे खास मेहमान जुड़ गए। जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ तारिक अहमद लारी रहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गुप्ता जी रहेंगी। प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अशोक पांडे जी रहेंगे। अशोक पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी रहेंगे। रावत साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रियंका गुप्ता जी आपसे कर लेता हूँ। प्रियंका जी, राहुल गांधी को आज हनुमान जी याद आ गए, राम से दूरी क्यों? आपने तो राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, आप राम मंदिर कभी गए नहीं, लेकिन आज वोटिंग हुई रायबरेली में तो आपको हनुमान जी याद आ गए, क्यों? जयप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, रखिएगा अपनी बात। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अब भगवान में भी क्या बंटवारा हो गया है? नहीं, भगवान में क्या बंटवारा हो गया है कि हनुमान मंदिर आप जा सकते हैं, फलाने मंदिर आप नहीं जा सकते? और मुझे लगता है कि लगातार मंदिर में तो वो हमेशा से जाते रहे, इसमें कुछ नया नहीं है। पर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास ये सवाल भी पुराना, मतलब बहुत पुराना सवाल है कि जब मंदिर जाते हैं तो पूरी बीजेपी पार्टी एकदम शॉक हो जाती है कि मंदिर में क्यों चले गए, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनका मुद्दा है। इसलिए बेसिकली वो डर जाते हैं। जब भी जो है राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं तो इनकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो जाती है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी आज ये नहीं बता पा रही कि 10 साल में उसने काम क्या किए हैं, अपने किए गए कामों पे वोट मांगे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका जी देखिए, सवाल तो उठेंगे ना। प्रियंका जी, आप आज हनुमान मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का न्योता आपने ऑफिशियली ठुकरा दिया, तो पूछेगा ना, लोग तो पूछेंगे ही ना, बीजेपी तो सवाल उठाएगी ना। मैम, इससे कोई नहीं पूछता, आपसे कोई नहीं पूछता आप किस मंदिर जाते हैं। इससे क्या मतलब है कि कौन सा मंदिर जाता है, कौन सा नहीं जाता? पर ये सवाल पूछने वाले होते कौन है? इन्हें ठेकेदारी दी किसने है कि ये सवाल पूछे कि आप इस मंदिर क्यों गए, आप उस मंदिर क्यों नहीं गए? देखिए, इस देश का इतिहास अलग है। इस देश को इसमें इन सवालों में मत बांधे। इन सवालों में बांधे कि रोजगार क्यों नहीं मिला, आप वोट क्यों नहीं मांगते कि आप मेक इन इंडिया ले आए, मेड इन इंडिया ले आए, आप स्मार्ट सिटी ले आए, आप जिन गाँव को गोद लिया था उनको आपने बिल्कुल जो है स्मार्ट सिटी बना दिया है। वो सब मुद्दों पे वोट मांगिए ना, जीएसटी पे वोट मांगिए, किसानों की आय दुगनी हो गई होगी उस पे वोट मांगिए। आप अशोक पांडे जी से जवाब ले लेता हूँ। अशोक पांडे जी, बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है? राहुल गांधी अगर हनुमान मंदिर जा रहे हैं तो सर आपको दिक्कत क्यों? प्रियंका जी जवाब ले लेता हूँ। 10 सालों में तो यही हुआ कि राहुल गांधी दर्शन करने लगे, वरना ये इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम सीता वास्तविक बात ही नहीं है। दर्जनों वकील खड़ा किए। इनके पार्टी के एक नेता ने कहा कि देवालय से अच्छा तो मुझे शौचालय लगता है। बयान सुना दीजिए इनको। और लगातार 100 वकील खड़ा किया। अब फिर उसके साथ फिर बोल रही है, इनको चुप करिए, क्यों चुप करें? ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी अपने बयान में सुन किया करके। तो इनसे ज्यादा तेज मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद क्योंकि आप संविधान बदलना चाहते हैं। और क्या आप संविधान बदलना चाहते हैं? देश को बताइए, आप आज तक अपना नहीं किया। आप इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, और उसका साफ साफ सबूत ये है कि आज इस तरह से पोलिंग बूथ पर हुआ पूरे देश में, किस तरह से पोलिंग बूथ पे। प्रियंका जी रुक जाइए प्लीज। ऐसे ना आप एक दूसरे आप बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा आपकी बात। प्रियंका जी, इनकी बात पूरी हो जाए ना, फिर लौटूंगा मैं आपके पास। जी पांडे जी रखिए जल्दी। हाँ ठीक है, हो गई, चुप हो गए, आप रखिए अपनी बात पांडे जी जल्दी से। इन्होंने, इनके नेता कहते हैं देवालय से अच्छा तो मुझे शौचालय लगता है। उसके बाद एक खड़ी किसके साथ है? अखिलेश यादव के साथ, जिसने राम, इसके पिता ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती लाल किया। खड़े किसके साथ है? स्टालिन के साथ, जो कहता है कि हम सनातन को जड़ से फेंकने की। पांडे जी बीजेपी को दिक्कत क्या है? जाने दीजिए ना। वो राम मंदिर नहीं गए तो देश देख रहा है, हनुमान मंदिर चले गए तो देश देख रहा है, आप लोगों को आपत्ति क्यों है? जो राम को नहीं मानेगा, जो सनातन को जड़ से उखाड़ेगा, उसे दर्शन का कोई अधिकार नहीं है। राम सीता वास्तविक पात्र नहीं। चले पांडे जी, मैं लौटूंगा। तारिक अहमद लारी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनको भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ। पांडे जी हो जाए, ठीक है पांडे जी, बात हो गई, प्लीज हो गई बात, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता तारिक अहमद जी भी है। तारिक अहमद साहब, अखिलेश यादव ढोंगी है, सिर्फ दिखावा करते हैं, सेकुलरिज्म की दुआई देते हैं, बस फर्जी। ये मेरा आरोप नहीं है सर, आपके दोस्त रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर। देखिए, पहले मैं थोड़ा बातों का जवाब दे दूं मंदिर पे।
मंदिर कौन कहाँ जा रहा है, किसके तरफ जा रहा है, कहाँ दर्शन कर रहा है, इससे किसी का कुछ होना नहीं चाहिए। मैं मस्जिद जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मेरा अकीदा अल्लाह में है, बिल्कुल है, लेकिन मैं माता रानी को भी मानता हूँ, मैं शिव जी को भी मानता हूँ। और हनुमान जी के वहाँ अगर वो क्या नाम है राहुल जी गए थे, तो हनुमान जी शिव जी के 19वें अवतार हैं। हनुमान जी शिव जी के 19वें अवतार हैं और उनके दर्शन करना का मतलब होता है राक्षसों, बुरी आत्माओं, जो ये सब है, जो राक्षस, बुरी आत्मा, बुरे विचार, भूत प्रेत, बाधा, ये इस तरह के लोग हैं, उससे अपने आप को बचाने के लिए आदमी जाता है कि भाई हम आपके पास आए, आप हमारी रक्षा करिए। तो वो अपनी रक्षा इन भूत प्रेतों, पिशाचों, नरभक्षियों से और राक्षसों से करने के लिए वो गए। अब रही आपने कहा कि हमारे दोस्त हैं, तो आप याद करिए वो कितने साल हमारे दोस्त हैं और उससे पहले वो कितने साल किसके दोस्त रहे हैं। नहीं, तारिक अहमद साहब, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाते, और अगर कांग्रेस के लोग भी राम मंदिर नहीं जाते, ऑफिशियली न्योता ठुकराते हैं, करोड़ों की आस्था का केंद्र है राम मंदिर। आप अगर वो नहीं जाएंगे और हनुमान मंदिर जाएंगे तो सर सवाल तो उठेंगे ना, सवाल तो आपसे सीधे पूछे जाएंगे ना। तो हम आपको जवाब दे तो रहे हैं कि किस लिए गए। आप जानते हैं अखिलेश भैया के पिताजी, मतलब स्वर्गीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिस कमरे में सोते थे, उस कमरे में आदम कदनी पूरे दीवार के बराबर हनुमान जी की मूर्ति वो रखी हुई थी, वो पिक्चर बना हुआ था। और वो सवेरे उठते ही साथ आंख बंद करके सबसे पहले उसके दर्शन करके वहां दंडवत होते थे। तो अगर वो उनको मान रहे हैं तो आपको आपत्ति है? कोई किसको माने, किसी को क्या आपत्ति भाई। इनको बेसिकली डर ये है कि इन राक्षसों को डर है। तारिक साहब फिर मैं बीच में बोलूंगा। तारिक साहब, आपसे आपकी आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, आपके नेताओं की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन राम मंदिर से दूरी क्यों, इस पर सवाल पूछा जा रहा ना। आपके अखिलेश यादव तो विधायकों को भी रोक देते हैं, आप उस पर जवाब दीजिए। विधायकों को जाने से रोक दिया, मैं उसी पे तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं, विधायकों को रोका गया, नहीं रोका गया? अरे जिस विधायक को जाना था खुला छूट था, मुझे जानी थी, मुझे खुली छूट थी, मुझे तो इनवाइट भी नहीं किया। मैंने तो कई बार चैनलों पे कहा कि मुझे इनवाइट करिए, मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी से कहा कि मुझे इनवाइट करिए, देखिए तारिक अहमद लारी सबसे आगे रहेगा, लेकिन नहीं इनवाइट किया। वो अगर कह रहे हैं कि हम लेकर जाएंगे, ये पॉलिटिकल, देखिए लौटूंगा तारिक साहब, लौटूंगा। रावत जी हिंदू धर्म गुरु हैं। रावत साहब, ये पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? पहले अखिलेश यादव कन्नौज में वोटिंग होती है तो वो मंदिर पहुंच जाते हैं, अब राहुल गांधी पहुंच गए, रायबरेली में वोटिंग थी तो आज हनुमान जी के दर्शन कर लिए, अब बीजेपी सवाल पूछ रही है। रावत साहब, आप कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए जेपी जी, ये सबको पता है कि ये सब वोटों की राजनीति है। अगर अखिलेश जी राम मंदिर चले जाते हैं तो जो लारी साहब का वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। वैसे तो लारी साहब बड़े इंटेलिजेंट प्रवक्ता हैं, और अगर राहुल गांधी चले जाते हैं तो मुसलमान वोट बैंक दोनों का खिसकेगा, और दोनों का गठबंधन है, तो दोनों की जो राजनीति का जो नींव है वो तो मुसलमान वोट बैंक है। अब वो आधे पे वो अधिकार जमाना चाहते हैं, आधे पे ये अधिकार जमाना चाहते हैं, मिलकर के लड़ रहे हैं। अगर वो राम मंदिर चले गए तो फिर निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट बैंक भड़क जाएगा और ये बोलेगा कि राहुल गांधी और अखिलेश जी दोनों हमें मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए वो तो पहले भी कहते रहे, आजम खान साहब भी पहले कहते रहे, और भी जो इनके नेता रहे वो भी पहले कहते रहे कि अगर आप मंदिर जाओगे तो जो मुसलमान वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आपसे कटेगा। और ये है भी, पहले भी ऐसी सिचुएशन बनी है नेताजी के टाइम। कोई मुसलमान इस तरह की बात करता है जी, तो मुझे मेरा वोट बैंक खिसक जाता। तो ये वोट बैंक की राजनीति है और कोई वजह नहीं है कि मुसलमान किसी का मंदिर जाने पर नाराज हो जाएगा। बिल्कुल गलतफहमी ना पालिए। साहब से एक चीज पूछता हूँ, लारी साहब चलो मंदिर नहीं जाते, अगर नहीं होता है, लारी साहब अगर मस्जिद चले गए तो फिर क्या होगा? ये दोनों चलो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई मुसलमान किसी का मंदिर जाने को नाराज नहीं होता है। आप अपने धर्म का पालन करें, बहुत अच्छी बात है, तो कोई मुसलमान नाराज नहीं होता है। बिल्कुल गलत आप बातें कर रहे हैं, लारी साहब बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं। कोई मुसलमान नाराज नहीं होता है। अगर ये दोनों नेता भगवान को याद करें, आप अपने इष्ट देव को याद करें। अरे तारिक साहब, अगर कोई मुसलमान मंदिर जाने से नाराज नहीं होता है तो फिर क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव चले जाते, अपने विधायकों को भेज देते, राहुल गांधी चले जाते, ऑफिशियली न्योता क्यों ठुकरा दिया? फिर अगर नाराज नहीं क्यों, क्या क्यों रैली में क्यों जाए? पॉलिटिकल रैली में क्यों जाए?
हम किसी की पॉलिटिकल रैली में क्यों जाए? बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिकल रैली थी, हम क्यों जाते? आप देखिए ना वो फिल्म इंडस्ट्री वाली जो हिमाचल चुनाव लड़ रही है, वो भी वहाँ थी। ये तो क्या होगा? तो वो तो गई थी, पॉलिटिकल रैली थी भाई, तो पॉलिटिकल रैली में गए थे वो लोग। वहाँ वो लोग गए थे जिनको सरकार से फायदा लेना है, तो वो लोग गए। चलिए चलिए, मैं लौट रहा हूँ प्रियंका जी ठीक है, रावत साहब ठीक है, तारिक साहब रुकिएगा, तारिक साहब आप रुकिएगा। प्रियंका जी मेरा आपसे सवाल, प्रियंका जी देखिए आपकी आस्था पर किसी को सवाल नहीं है, आप किसी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, कोई सवाल नहीं है, लेकिन राम मंदिर से दूरी होगी, आप वहां नहीं जाएंगे, ऑफिशियली न्योता ठुकराएंगे, फिर आप हनुमान मंदिर चले जाएंगे वोट डालने के दौरान, तो मैडम सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना, बीजेपी सवाल तो पूछेगी, लोग भी सवाल पूछेंगे। बीजेपी क्यों सवाल पूछेगी? बीजेपी का इसमें क्या रोल है? मंदिर बनता है इस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हम उसका सम्मान करते हैं, और ये जो कार्यक्रम इन्होंने किया ये पूरी तरह से पॉलिटिकल था, और इसका जो है इसका विरोध करने वाले जो शंकराचार्य जी हैं वो सबसे पहले इन्होंने इनका विरोध किया, तो आप उनसे पूछिए जाके, नहीं पूछेंगे। देखिए आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा ये है कि संविधान बचाना है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लगातार दलितों को पीट रहे, अभी कौशाम्बी में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लगातार वो पीट रहे हैं, और जिस तरह से वो बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से ये फर्जी वोट पड़ रहा है, एक आदमी 8 वोट डाल रहा है, पूरे बूथ में बैठा हुआ है, और वो वोट किसको जा रहा है? बीजेपी को जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी किस तरह से डरी हुई, घबराई है। आप देखिए वोटर लिस्ट में वोटरों का नाम काट दिया गया है, वो कह रहे हैं हमने पिछले साल यहाँ वोट दिया था, आज वोट लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ये सारा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी इस डर से कर रही है क्योंकि उसके पास बताने को कुछ नहीं है। वो सवाल पूछ रही है कि ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। अशोक पांडे जी, आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं जवाब ले लूंगा प्रियंका जी, अब जवाब ले लेता हूँ, आपने जो सवाल किया। बिल्कुल भटकाने के लिए कांग्रेसी दर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेसी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों देते हैं? इनसे सवाल पूछिए। वास्तविक बात नहीं थे, इनका नेता क्यों पता है शिवालय शौचालय है, ये संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की बात करती है, लगता है और आपके प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि वो सत्ता लगा सके। आपने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आप यही चाहते हैं आपकी मंशा इस देश को पता चल गई है, इसलिए आपको वोट नहीं मिल रहा। को जेल भेजने वाली कांग्रेस पार्टी है, संविधान के साथ आपने तो पूरे जितने पीएसयू से सब बेच दिए, करने वाली कांग्रेस पार्टी, और उसके बावजूद भी आप बैठ के यहाँ कह रहे हैं, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, देश का कर्जा 3 गुना हो गया, उसके बाद भी प्रवचन दे रहे हैं। बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा 83% हुआ बेरोजगार, महिला अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गई है। ब्रजभूषण आज तक जेल में पहुंच पाए। अब प्रियंका गुप्ता जी, आप बीच में कूद पड़ती हैं, आप उनकी बात का जवाब ले ही नहीं पा रहे हैं। फिर तो सवाल हम जो आप या तो सुन लें क्यों नहीं देते, या फिर आप बोलेंगे तो फिर जो तो आप सवाल पूछे ना, सवाल पूछ लीजिए और फिर चुप हो जाइए, उनको जवाब देने दीजिए। इनसे पूछिए कि मुद्दा क्या है और ये क्यों चुनाव में किस मुद्दे पर जाएंगे, क्या देंगे इस देश को? आपके मैनिफेस्टो में कुछ लिखा है वो बताएंगे आप, कि खाली पेज में लगे हुए मैनिफेस्टो में आपके बताइए। फिर यहाँ पर पांच गिनतियां बताइए, 5 जो आपके मैनिफेस्टो में लिखे हैं, 5 बता दीजिए आपके। आप बताएंगे लेकिन बोलना मत। इस देश की जनता को भाग होगा, वो बता दीजिए की बात। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, बता दीजिए 5 मुद्दे। प्रियंका जी जो आप 8 वोट डालने की बात करिए, एक तो चुनाव आयोग ने खंडन कर दिया है और इसे एडिट वीडियो बताया है। प्रियंका जी जो आप सवाल उठा रही हैं, ये चुनाव आयोग ने कहा है कि एडिट वीडियो है, उसका खंडन कर दिया है चुनाव आयोग ने। इनको शांत करिए, जल्दी से पंडित जवाब दीजिए, चर्चा खत्म करने जा रहे हैं। अरे इनको शांत करिए ना, 5 मुद्दे चाहिए, शांत नहीं हो बता रहे हैं। आपके पास 5 मुद्दे नहीं, चुनाव मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये बात करेंगे तो क्या कोई बोलना चाहिए? ये बुद्धि भी राहुल गांधी की तरह हो गई है, इनकी बुद्धि भी राहुल की
की तरह हो चलिए, गई है। तर्क वितर्क का दौर चल रहा है क्योंकि चुनाव 5वें चरण का हो चुका है, 6ठा चरण और 7वां चरण बाकी है। अब वार पलटवार, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही होगा, मुद्दों पर बात होगी नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर आप देख रहे थे देवरिया से। कल किसी और जिले में मुलाकात होगी और वहां करेंगे हम यूपी मांगे उत्तर।